अपने स्टोरी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तो कर ही देते हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का पूरा विस्तार से सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का नाम है, आप लोग जानते ही हैं, इंडिया। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। स्वतंत्रता, हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, यानी कि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल, बरगद। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय गान जनगण मन। अब बात करने वाले हैं हम लोग भौगोलिक तथ्य की। तो चलिए देखते हैं। भौगोलिक तथ्य, भारत एशिया का सबसे बड़ा, यानी दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। सबसे लंबी नदी गंगा है। यहाँ बात करेंगे हम लोग राज्य एवं राजधानी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, महाराष्ट्र का मुंबई, राजस्थान का जयपुर, बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। और मेन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नदियाँ देख लिया जाए तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। इतिहास के रूप में देखा जाए तो यहाँ इतिहास, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, महान सम्राट अशोक थे, मुगल शासक अकबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय निर्माता, संविधान का जो निर्माता थे वो भीमराव अंबेडकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण किए। राष्ट्रपति देश का पूर्व होता है, जैसे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप लोग जानते ही हैं। प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में सरकार के प्रमुख होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं अभी। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। भाषा भाषा देखा जाए तो राजभाषा हिंदी है, सहभाषा इंग्लिश यानी कम उपभाषा जिसको बोलते हैं। भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं जो अनुसूचित में हैं। त्यौहार आप लोग जैसे कि जानते भी हैं, बहुत सारे त्यौहार यहाँ। दिवाली है, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी। खेल में देखा जाए तो खेल की दृष्टि से लोकप्रिय खेल क्रिकेट यहाँ इंडिया में खेला जाता है अभी ज़्यादातर। ओलंपिक खेल, हॉकी, एथलीट्स, प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा। याद रखने हेतु बातें, एग्जाम पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ। भारत की राजधानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय पशु बाघ। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। यहाँ भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। प्रस्तावना के मूल्य तत्व, संप्रभुता, सामाजिक पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, लोकतंत्र, गणराज्य। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, इसको अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। ये भारत के लोकतंत्र व शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख, संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। यहाँ न्यायपालिका है 3, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय
और जिला न्यायालय। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं। यहाँ संघीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य है। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का बात हो रहा है। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सभ्य आंदोलन 1930, दांडी यात्रा जिसको बोलते हैं, मार्च में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, स्वतंत्रता मतलब भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947, 15 अगस्त 1947। ये रहे कुछ मेन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, भूगोल की हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे पृथ्वी से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जल, वन, खनिज प्रमुख खनिज में आते हैं। कोयला, लोह, बॉक्साइड, मैग्नीज। कृषि ऋतुएं 3 होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। प्रमुख रूप से यहाँ धान, मक्का, गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। भौतिक भूगोल के देखते हैं तो पृथ्वी की संरचना 3 प्रकार से हुई है। भूपर्पटी जो ऊपरी भाग को कहते हैं, मेंटल बीच में, कोर नीचे। यहाँ स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ हिमालय की श्रेणियाँ, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। भारतीय मानसून प्रणाली, यानी कि यहाँ मानसून आने पर ही वर्षा होती है। ये भारत के भौगोलिक विभाजन है। ये उत्तरी पूर्व पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। यानी यहाँ इस प्रकार की जमीन है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तर में पर्वत वाला क्षेत्र है, और मैदान भी है, प्रायद्वीपीय पठार भी है, तटीय है यानी समतल, द्वीप भी है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जमीनें देखने को मिलती हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, नगर योजना, जल निकास मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना, जल निकास मुहरे। वैदिक काल में देखा जाए तो सामाजिक धार्मिक का जीवन। मौर्य समाज में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ये राजा थे। गुप्त काल में देखा जाए तो स्वर्ण युग।